जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलने वाली थी, मुझसे गलती से क्लास मॉनिटर का एक बड़ा राज सुन लिया गया। घबराहट में मेरा पैर ईजल से टकरा गया और सारा पेंट जमीन पर फैल गया। आवाज सुनते ही वह लड़का मुझे देख चुका था। मैं कुछ समझा पाती उससे पहले ही उसने कहा, जो कुछ तुमने सुना है अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं वहीं की वहीं जम गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का पूरी क्लास के सामने हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, वह अकेले में अपने ही सहपाठियों के बारे में इतनी बुरी बातें सोचता होगा। आखिर में मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं और चुपचाप अपनी पेंटिंग बनाने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं वह मुझ पर नजर रख रहा था या नहीं, लेकिन वह रोज आर्ट रूम में आने लगा। कभी किताब पढ़ता तो कभी वहीं सो जाता। शुरू में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं एक इंसान की तस्वीर बना रही थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे लिए मॉडल बनोगे? हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हाँ कर दी। शायद उसी दिन से मेरा डर भी थोड़ा कम होने लगा। कुछ दिनों बाद हम दोनों साथ में पीटी की क्लास के लिए जा रहे थे। रास्ते में वह बाकी छात्रों का उत्साह भी बढ़ा रहा था। तभी अचानक एक छात्र गिर पड़ा। ये देखकर उसने बिना एक पल सोचे उसे अपनी पीठ पर उठाया और सीधे स्कूल के मेडिकल रूम ले गया। ये देखकर बाकी छात्र भी मजाक मजाक में बीमार होने का नाटक करने लगे, लेकिन मुझे उसकी वही पुरानी बातें याद आ गईं जब उसने कहा था कि उसे अपने सहपाठी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही हम वापस आर्ट रूम पहुंचे, वह बड़बड़ाने लगा, यार कितना भारी